नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी या वो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हो या वो 27% और 21% आरक्षण की मांग करने वाले हमारे साथियों, सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है 19 मार्च को, वो ऑर्डर कब डिलीवर होगा और इस ऑर्डर में क्या आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि जो एनालिसिस किया जा रहा है उससे जो बातें निकल के आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो चौंकाने वाली बातें हो सकती हैं। हालांकि इस वीडियो से कुछ लोगों को मतलब ये लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा या ऐसा हो सकता है, तो इन सारी बातों को बाद में देखेंगे। पहले इस चीज को समझें कि रीजन क्या है, उसके पीछे फैक्ट क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं कि साथियों, काफी लंबा संघर्ष किया हम लोगों ने। 640 दिन लगातार इको गार्डन में हम लोग धरना देते रहे और इसके बावजूद जब लिस्ट नहीं आई थी तो तब लगभग 8 से 9 महीने लगातार अनवरत संघर्ष किया था हम सभी भाई बहनों ने, जो 27% और 21% आरक्षण की मांग कर रहे थे। लेकिन ये दुखद रहा, उसमें तमाम ऐसे साथी थे जो संघर्ष तो जिन्होंने किया था, लेकिन उनका 6,800 की लिस्ट में नाम भी नहीं था। अनेक भाइयों की चोटें लगी थी, अनेक बहनों के हाथ टूटे थे, किसी के सिर में चोट, किसी की पीठ में चोट, हर जगह विकट परिस्थितियों में हम लोगों ने संघर्ष किया था। या वो SCIT पे धरना रहा हो, या गोमती रिवर फ्रंट पर रहा हो, या इको गार्डन में रहा हो, या लखनऊ की और जगह धरना रहा हो। साथियों, इसी जो अभी 640 दिन का धरना प्लस 60 दिन से अधिक दिनों की जो भूख हड़ताल हमारे साथी करते रहे और लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायकों मंत्रियों के पास पहुंचते रहे, वहां पर किस तरीके से हम लोगों को घसीटा गया, पीटा गया और तो और बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। जानवरों की तरह भर भर के हम लोगों को इको गार्डन में भेजा गया। ये क्या हम सब लोगों के मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कमजोर करने का ही तरीका था। लेकिन दोस्तों, हम लोग तब तक वहां डटे रहे जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लग गई। दोस्तों, आचार संहिता लगी और अब ये तो स्पष्ट हो गया जो कुछ होगा वो कोर्ट के माध्यम से होगा। अब कोर्ट में क्या हो सकता है, क्या आप ये बताइए। जब सिंगल बेंच का निर्णय आया था तो हम लोग इतना नेगेटिव सोच रहे थे कि नहीं, सारी चीजें होने के बावजूद भी हम लोगों के कुछ चीजें हैं जैसे ATRE वगैरह मैटर है जो हम लोगों के अपोज में चली जाएंगी, हम लोगों के विपक्ष में चली जाएंगी। लेकिन साथियों, उन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अगर देखा जाए तो अब जो अपना सिंगल बेंच का ऑर्डर ही लगभग मुझे लग रहा है जैसा, हमने कुछ जानकारों से बात की तो उनके हिसाब से लगभग 80% वही सिंगल बेंच का ऑर्डर रिपीटेड हो सकता है। साथियों, अब जो 20% की बात रही तो 20% में पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग देख सकते हैं। अगर पॉजिटिव देख सकते हैं तो हम लोगों को ये हो सकता है कि ऐसी कोई राहत दे दी जाए जिससे कि हम लोग भी अब जल्द से जल्द स्कूलों में पहुंच जाएं। प्लस जो लोग वहां जो नौकरी कर रहे हैं, जैसा सिंगल बेंच में कहा गया था कि पॉलिसी के तहत जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको रखा जा सकता है। प्लस ये 6,800 जो वैलिड लोग हैं इनको नियुक्त किया जाए। अब दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी कि होता क्या है। लेकिन जो संभावनाएं लग रही हैं कि जैसे रिटर्न सबमिशन के लिए जितने हमारे जो पक्ष के साथी थे, या वो 6,800 की तरफ की टीम के जो साथी रहे हों जिन्होंने एडवोकेट हाइट किए थे, या 27% 21% के लोग हों, या वो जनरल वर्ग के लोग हों, सारे लोग लगभग अपना रिटर्न सबमिशन दे चुके हैं और सरकार की तरफ से भी रिटर्न सबमिशन दे दिया गया है। जो सूचनाएं मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को आगामी 20 अप्रैल तक कुछ देखने को मिल सकता है ऑर्डर से रिलेटेड। अगर 20 अप्रैल तक नहीं मिलता है तो हम इस चीज को ये समझ सकते हैं कि सरकार की भी कोई सोची समझी रणनीति हो सकती है। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, सभी बहनों से निवेदन है कि सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया के माध्यम से या
छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ऐसा कोई मैसेज न करें, ऐसा कोई वीडियो न बनाएं जो कि सरकार के बिल्कुल भी विपक्ष में हो, सरकार के बिल्कुल विरोध में हो। आपको दोस्तों एक बात याद होनी चाहिए कि जब सिंगल बेंच का ऑर्डर भी नहीं आया था, जब हम लोग लिस्ट निकली थी और उसके बावजूद विधानसभा का इलेक्शन था, हमारे कुछ भाई बहन, मतलब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और देख रहे होंगे बीजेपी सरकार की मतलब कस के विरोध कर रहे थे। उन्हें ये लग रहा था सरकार आएगी नहीं, सरकार आएगी नहीं, तो जिसके साथ हम खड़े हुए या सपा के साथ या मतलब बसपा के साथ या और जो कुछ लोग थे उनके साथ, तो उनके माध्यम से हम लोगों को नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों ये बात बिल्कुल एक बार फिर आगाह करना चाहता हूँ, जो भी साथी विरोध कर रहे हैं मतलब पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए फिर अहित हो सकता है इससे। देखिए अगर हम लोग कोर्ट से जीत भी जाते हैं तब भी आखिर में नियुक्ति तो सरकार ही देगी। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है संयम रखें, धैर्य रखें, क्या होने वाला है। और आप खुद समझदार हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। कुछ लोग अपने बेनिफिट के लिए, पर्सनली बेनिफिट के लिए गुमराह करते हैं लोगों को और किसी न किसी नाम से आप लोगों से कुछ कहीं कुछ जैसे सिंगल बेंच में जब हम लोगों को मैटर चलता रहा तो लाखों रुपए नहीं करोड़ों के हिसाब से रुपए इकट्ठे हुए, कभी 5 सितंबर के नाम पर, कभी डिफेक्ट के नाम पर, कभी मतलब धरना अनवरत चलाने की वहाँ पर उनके उन तमाम नाम से। तो दोस्तों वो बातें तो गई, लेकिन आप समझदार हैं, आप सब समझ सकते हैं, किसी के बहकावे में ना आए और 10 से 15 दिन का इंतजार कर लीजिए और समाप्त ऑर्डर 20 अप्रैल तक आ जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो तमाम लोग तो इस फिराक में अभी से लग गए हैं कि ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट तक जाए, उनका इसमें हित है। हमने तमाम ऐसे लोग देखे हैं जब ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जब उनका नाम नहीं था, जब वो उसी इको क्वार्टर में आते तो बिल्कुल सिंपल से थे, बिल्कुल नॉर्मल। और अब जब सिंगल बेंच उठता हुआ ये डबल बेंच में मैटर पहुंचा और दिशा और दशा दोनों ही चेंज हो चुकी है लोगों की। इसलिए आप समझदार हैं, खुद समझदार हैं, सजग रहिए, सचेत रहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरा तो पर्सनल यही निवेदन है कि साथियों कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि हम लोगों की नियुक्ति में और ज्यादा देरी हो, कोर्ट से जीतने के बावजूद भी। और आपने जो भी निर्णय देखे हो अभी तक के, कितने भी निर्णय देख लीजिए, अधिकांश निर्णय छात्रों के हित में आते हैं और कहीं ना कहीं सरकार जो चीज चाहती है वही हो रहा है आजकल। कोई भी बड़ा से बड़ा मैटर देख लीजिए। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, पूरे 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, माननीय महाराज जी हम लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। हम लोग आपके ही प्रदेश के बच्चे हैं और मैं उम्मीद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सब लोगों की ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की आवाज सुनेंगे। दोस्तों एक तरफ आज अभी मैं देख रहा था कि किसी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा गया कि बीजेपी में क्या क्या किया गया, तो लगभग 51 कामों की लिस्ट बनाई गई। ये काम किए बीजेपी ने, राम मंदिर बना दिया, CAA वाला और 370 वाला और मतलब जो स्वच्छ भारत, तमाम ऐसी योजनाएं थी। तो मैं उम्मीद करता हूं क्या ये ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी, पहले तो आपकी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार में रहते हुए जो अधिकारियों ने गलती की, उस गलती का खमियाजा ये ओबीसी के लोग क्यों भुगत रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ओबीसी एससी अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, संज्ञान में लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं भारत के न्यायप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ओबीसी एससी अभ्यर्थियों के साथ जरूर न्याय करेंगे, जल्द न्याय करेंगे। दोस्तों धैर्य मत खोइए, पेशेंस बनाए रखिए, जरूर सफल होंगे, हम जल्द सफल होंगे।
बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को जब भी देखें शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय संविधान। जल्द मिलेगी खुशखबरी नियुक्ति पत्र के रूप में।